गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 सवाल बानमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। इकाई 5 सवाल बानमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। साक्षात्कार। श्रवण कीजिए। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को अच्छी तरह से जानते हैं कि वे हमारे राष्ट्रपति थे। पूरे देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। आइए, जब वे राष्ट्रपति थे तब एक स्कूल में छात्र से बातचीत को सुनने और समझिए। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेंस स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम कहे, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम आचार्य की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवित उदाहरण दिया। वह ऐसे यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। सूर्य मरक, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यम शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम कहे, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज में और उसके आगे की शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम से भी मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसमें अपनी बात सहजता से कहता है, समझता है। पर इनमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसे एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यक है। आगे एक और शिक्षार्थी पूछता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहे, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तब भी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। करने का अर्थ है कि जिस तोड़ मेहनत करो, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने और बढ़ो, आपका सम्मान बढ़ाओ, कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर की समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल होगी, तभी जीवन में सफलता हो। पहले ज्ञान उचित करो। दूसरे शिक्षार्थी के आगे का सवाल, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है? कलाम कहे, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा एक विद्यार्थी और आगे का क्वेश्चन करता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम कहे, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के संकट या आपात से बचना ही साहस है। आगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करेंगे? डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बहुत भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसे स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आगे एक और सवाल पूछा जाता है,
जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। ये पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें ऐसे ही परिवार से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम कहे, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी के सेवाओं की सम रूप से दरकार है। आप अब सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आगे के विद्यार्थी का और एक सवाल, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाए, पर निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी इससे संभव होगी? डॉक्टर कलाम कहे, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अनुसूची औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, जिससे उन्हें क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। आगे एक प्रश्नकर्ता और एक सवाल पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम कहे, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसके 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारे राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एक निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। और एक सवाल, कई छात्र के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तक उन्हें समस्याओं के कारण में इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? कलाम कहे, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उचित शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्तियों को पराजित नहीं होना चाहिए। और एक प्रश्नार्थी प्रश्न पूछता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदारी राजनीति पूर्ण नीतियाँ बनता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तक निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई छोड़ दी थी। वर्तमान राष्ट्र नीतियों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबों नीचे रह हुए लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। और एक प्रश्न, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्र सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। 17 सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना
उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। आगे का प्रश्न है, क्या हम अतिवृष्ट व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते हैं? कलाम कहे, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। हम कुर्सी पर यहाँ पर नहीं हैं। ठीक ऐसे ही अनुत्पाद चीज़ों पर